नमस्कार साथियों, आप सबों को इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आरआरबी की एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रैपिड फायर वन लाइनर के रूप में हम लोग जल्दी जल्दी से 5 मिनट में 30 क्वेश्चन करने का लक्ष्य रखेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद होता है। तो अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या होता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में जो है नहीं रखा जाता क्योंकि वह अभिक्रिया करता है। तो वह कांच की जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तो वो जो तांबा होता है, तांबा पर जो ऑक्साइड का परत जमता है वो आपका होता है हरा रंग का, याद रखेंगे। लोहा पर भूरा रंग का पड़ता है, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न हम लोग चलते हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जो कच्चे फल होता है उसको पकाने के लिए किसका उपयोग होता है? एथिलीन व एसिटिलीन का उपयोग होता है, जिसे कार्बाइड आप लोग कहते हो ना, उसी जो है एसिटिलीन को ही बोलते हैं। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है या एक क्या है? एस्टर है। क्या है ये? एस्टर है। ये सब सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, आपको देख करके अनुमान लगाना है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितनी हमें पढ़ाई करनी होगी। जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि, तो जो जस्ता का लेपन किया जाता है, यशोदा लेपन जिसे कहते हैं, उसमें क्या किया जाता है कि जो बर्तन होता है जिस पर लेप कराना है उसको ऋण ध्रुव बनाया जाता है और जो शुद्ध जस्ता होता है उसको धन ध्रुव बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 में क्या दिया है? वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो वायु में जो है हीलियम, नियॉन, आर्गन ये सब पाया जाता है। रेडॉन नहीं पाया जाता है। रेडॉन नहीं पाया जाता है। शुष्क बर्फ क्या होता है? तो शुष्क बर्फ किसे बोलते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को जो है, ठोस CO2 को जो है शुष्क बर्फ बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन खून को जमने में आवश्यक है? तो खून को थक्का बनाने के लिए जो है विटामिन के की आवश्यकता है। विटामिन ए रेटिनॉल, रतौंधी, विटामिन ई जो है आपको इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, जनन से के लिए जो है ज़रूरत है विटामिन सी, स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इससे जो है आप जानते हैं कि स्कर्वी बीमारी का रोकथाम होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो स्कर्वी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन है? तो इंसुलिन जो है हार्मोन है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। विकास का कारण है। विकास का क्या कारण है? पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। इसके बाद क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम धातु का आयन पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो जो सामने वाला चपटा दांत होता है जिसको कृंतक कहते हैं, ये आपका अवशेषी अंग नहीं है। शर्करा में मीठा क्या चीज़ होता है? तो जो शर्करा होता है उसमें फ्रुक्टोज जो पाया जाता है, फ्रुक्टोज जो है मीठा बनाता है। चलिए अगले प्रश्न है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज आविष्कार किसने किया? तो हवाई जहाज का आविष्कारक कौन है? राइट ब्रदर्स हैं। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की? गैलीलियो ने की। किसने की? गैलीलियो ने की। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो जो बीटा किरण होता है उसमें ऋणात्मक आवेश होता है, और बाकी एक्स किरण, अल्फा किरण और गामा किरण होता है, ये सारे में धन आवेश होता है। दो उत्तरोत्तर श्रृंखला और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाता है? तरंगदैर्घ्य कहलाता है। क्या कहलाता है? तरंगदैर्घ्य कहलाता है। पदार्थों के संयोग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो संयोग के अनुपात से जो है आपका द्रव्यमान प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? द्रव्यमान प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 65, बल गुणनफल होता है। तो जो बल होता है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो सदिश राशि कौन सी नहीं है? आयतन नहीं है, बाकी बल, विस्थापन, वेग सदिश राशि है। 1 किलोमीटर दूरी होती है, तो 1 किलोमीटर दूरी कितनी होती है? 1000 मीटर दूरी जो है 1 किलोमीटर दूरी कहलाता है। चलिए अगले को है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र बताइए। तो त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन, और उसका है अंतिम वेग माइनस
प्रारंभिक वेग बटा में समय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार जो है अष्टफलकीय होता है। कौन सा होता है? अष्टफलकीय होता है। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे कि एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो हाइड्रोजन के साथ संयोग करेगा तो क्या बनेगा? तो इसका तिरछे गुना कर देंगे तो हो जाएगा X4 H1 H4 इधर एक होगा ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर आपको देना है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है। इसका ऑप्शन आपको पुट जो है कमेंट में कमेंट करना है। और इसका आंसर जो है कल अगले वीडियो जो है सेट नंबर 4 आएगा, उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा उसका आंसर। यदि आप बताते तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार के प्रश्नों को देखने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।